कि एषण विद्या न तपो न दानम, एषण विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारा भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आज जिसके पास विद्या नहीं, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, आज वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। लेकिन जिस तरह से नानक चंद जी ने एक जीता जागता उदाहरण दिया है कि उन्होंने दान भी दिया है, आचरण भी है, शील भी है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की बात करी, विद्या की बात करी, उसकी तरफ भी आगे कि जब किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैष्णो देवी जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, या हवन कराते, कीर्तन कराते हैं। लेकिन आपने बच्चों के लिए उनके नाम पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की, तो ये विचार कहाँ से आया? ये सारा तो बाबा साहब के जो वो हैं उन्हीं से प्रेरणा मिली है हमें। क्योंकि मंदिर मस्जिद में मैं ज़्यादा यकीन तो रखता नहीं हूँ, लेकिन किसी को डिनाई भी नहीं करता कि भाई आप क्यों जा रहे हो। लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि आप वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज उत्तर प्रदेश के हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। गांव का नाम मैं सर से ही जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सर का थोड़ा सा परिचय जान लेती हूं। मेरे साथ में नाम मैं बता देती हूं, नानक चंद जी हैं। नानक चंद जी, पास्ट में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या रहे और वर्तमान में भी क्या कर रहे हैं? ये थापखेड़ा गांव है। थापखेड़े गांव में ही हमारी ये मातृभूमि रही है, तो यहीं से ही मैंने प्रारंभिक शिक्षा मैंने यहीं बराबर में ये स्कूल है दिखाई दे रहा है, इसी में मैंने शिक्षा ली थी। उसके बाद में फिर दिल्ली नगर निगम में सर्विस की। उसके बाद में फिर रिटायर होने के बाद में फिर भाई गांव में किसी ना किसी बहाने से आने जाने का कोई ना कोई माध्यम हो, तो हमने सोचा कि अपने गांव में ही अपनी जो ज़मीन है उसमें ही क्यों ना बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाए। तो उसी उद्देश्य से हमने ये लाइब्रेरी बनवाई है, और इसमें आसपास के जो लोग हैं वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जी, तो आप जिस तरह से अभी सर ने दिखाया और बताया कि यहाँ पर जो भगवती अनूप लाइब्रेरी है उसका निर्माण किया गया, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन बच्चे एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, और ये निःशुल्क है। और जिस तरह से सर ने बताया कि जब हम पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं, तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हमें अपने गाँव से जुड़कर रहना चाहिए, और जो अपने गाँव की बच्चे हैं या पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में या फिर धार्मिक क्षेत्र में, हमें लगातार काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर नज़ारा, और जिस तरह से यहाँ पर ये भव्य लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, टॉयलेट है, वॉशरूम है, और यहाँ पर केयर टेकिंग के लिए भी सर ने एक गार्ड रूम है ये इधर साइड में। तो सर जो गार्डन हमको पे कर रहे हैं वो निःशुल्क इसको सबको निःशुल्क। जी जी, हाँ निःशुल्क है, निःशुल्क है, कोई मतलब पेमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, सेल्फ सर्विस दे रहे हो अपनी? नहीं, उनको तो नहीं, उनको पे करते हैं ना। मैं वही बात करती हूँ, उनको पे करते हैं ना। लेकिन जो लाइब्रेरी में जो अटेंडेंट हैं उनको सबको पे करते हैं। जी, तो देखिए ये कम समर्पण नहीं है, क्योंकि अगर हम दान की बात करें, दान कई तरह का होता है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर एजुकेशन को या श्रम को, किसी भी तरह का वो दान होता है। तो आइए मैं एक बार इसको लाइब्रेरी में लेकर चलना चाहूँगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, और जो बच्चे थे उनको पुरस्कृत करने का काम किया गया, और मैं अच्छे प्राप्त किए हैं। थोड़ा सा मैं सर चाहूँगी आप थोड़ा सा आगे हमारे दर्शकों को बताएँ जिस तरह से कंप्यूटर टेबल पर लगी हुई कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर की व्यवस्था है सर, अभी करेंगे स्टडी टेबल है कि बच्चे अपने मटेरियल के साथ में आके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं वास्तव में बहुत ही नेक काम है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो मुख्य विकास हो जाएगा। और इसी कड़ी में जिस तरह से नानक चंद जी ने जो पहल की है, वास्तव में साधुवाद के पात्र और मंगल कामनाएं देते हैं। इसी तरह से भविष्य में सर समाज को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा देते हैं। नानक चंद जी, जिस तरह से आज बच्चों को सम्मानित किया गया, तो जानना चाहूंगी खाली ये शिक्षा तक ही सीमित है या बहुजन महान पुरुषों की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ये शिक्षा तक नहीं है, उसके अलावा जो भी सामाजिक दायित्व हैं हमारे, उन्हें हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।
किस तरह से करें, क्योंकि अभी वर्तमान में जिस तरह से हमने देखा काफी बच्चे हैं, अच्छी परसेंटेज भी स्कोर किया, कुछ बच्चे अभी लो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने मोटिवेट तो उन्हें बहुत अच्छे स्तर पर किया है, लेकिन क्या जरूरत नहीं पड़ती कि जो बहुजन समाज से आने वाले जितने भी नायक या नायिका है, जिस तरह से अगर मैं संत गाड़गे की बात करूं तो उन्होंने साफ साफ एक संकेत दिया कि चाहे कम रोटी खा लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करना। तो इस दिशा में आप कब से काम कर रहे हैं और आगे इस मिशन को कैसे लेकर जाएंगे? उन्हीं से प्रेरणा लेके हमारे दिमाग में भी ये आया कि भाई हम भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करें, कि जो लोग साधनहीन है, एजुकेट नहीं हो सकते हैं, उन्हें एक थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म दें। तो ये एक कोशिश, एक छोटा सा प्रयास है, हमने अपने स्तर पे किया है इसको, कि भाई जो हमारे नियर बाई के जो गांव के जो गरीब वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठाएं। तो उन्हीं की प्रेरणा से जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने काम किया है उसमें सामाजिक क्षेत्र में, और खास तौर से बाबा साहब की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर हम इस तरफ आए हैं। जी, तो नानक जी ये भी जानना चाहूंगी, आप अकेले काम कर रहे हैं या टीम है या परिवार है या अन्य संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं? हमारा व्यक्तिगत प्रयास है, मेरा अकेले का अपना प्रयास है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो बनाया हुआ है, सब कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। जी, मैं अपनी तरफ से इसे वो करता हूँ समाज सेवा के तौर पे। जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको इस महान काम के लिए। इसी कड़ी में और भी साथी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, जानना चाहूंगी, वकालत तो करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से एक सामाजिक क्रांति होनी चाहिए और आज एक जो सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है भारत देश को, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो देश का सीन बना, तो उसमें सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और खासकर जो एक एजुकेशन फील्ड की क्रांति, वो कितना कारगर साबित होगी? देखिए, आज बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली बाबा साहब ने जो कुछ इस देश के लिए दिया वो पूरे संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूरे संविधान को आज हमारा शिक्षित समाज उसको पढ़ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि वो पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की दी हुई जो उद्देश्य का जो प्रियम्बल है, उसमें जो है ना बाबा साहब ने जो संविधान की आत्मा को प्रोकर रख दिया है। लेकिन आपने जैसे भी कहा कि सामाजिक क्रांति की बात, सबसे पहले बाबा साहब ने अपनी उस उद्देशिका में सबसे पहला जो वर्ड उन्होंने लिखा है कि इस देश के लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए, वो तीन ही चीजें, जिसमें सबसे पहले उन्होंने समाज की बात कही है, फिर उसके बाद अर्थ की बात कही है, फिर उसके बाद उन्होंने राजनीतिक न्याय की बात कही है, उसके बाद फिर वो बहुत सारी चीजें, लिबर्टीज ऑफ थॉट, ये सारा उसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन जहां तक सामाजिक क्रांति का सवाल है, अभी भी इस देश के अंदर उस क्रांति की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी हमारा रूलिंग माइंड एक ऐसा आ जाता है जो उस सामाजिक क्रांति के बढ़ते हुए कदमों को रोकता है। जैसे कि आपने देखा, मैं किसी पार्टी या किसी पॉलिटिशियन का जो है ना विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरह की हमारे इस संविधान को जो है एक मिटाने की जो साजिश चल रही है, उस संविधान को जो है ना एक पूरा का पूरा 80% जो समाज है जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उसको बचाने में अपने तन मन और धन की जरूरत समझता है, तो आज जो है उसी संविधान को आवश्यकता है। जब तक ये संविधान है, उस संविधान के रहते हुए ही एक समाज में वो क्रांति आ सकती है जिसकी बात आप कर रहे हैं। और अगर ये संविधान दुर्भाग्य से, वैसा मैं समझता नहीं कि किसी कल्पना से भी ये संविधान खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर, लेकिन ये संविधान अगर बचेगा तो आने वाले समय में जो कदम माननीय नानक चंद जी ने जो उठाए हैं, इस कदम को मैं बाबा साहब के उस नियम का या उस सिद्धांतों का एक परिपाय समझता हूं। जब उन्होंने कहा है कि भाई हमारा समाज जब पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा तो इसकी एक ड्यूटी बनती है, जिसको उन्होंने कहा कि पे बैक टू द सोसाइटी। तो आज जो नानक चंद ने जो कदम उठाया, जैसे कि उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत है, आज बाबा साहब के उसी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे ये बच्चे अगर बढ़ते चले गए और संविधान की आत्मा को समझते चले गए, तो एक दिन मैं आपको ये निश्चित रूप से कहता हूं कि एक सामाजिक क्रांति इसी देश के अंदर होकर रहेगी। नानक चंद जी, जाते आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। हम देखते हैं कि जब किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैष्णो देवी जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं या हवन कराते, कीर्तन कराते हैं, लेकिन आपने बच्चों के लिए उनके नाम पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की, तो ये विचार कहाँ से आया? ये सारा तो बाबा साहब के जो वो हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिली है हमें। क्योंकि मंदिर मस्जिद में मैं ज़्यादा यकीन तो रखता नहीं हूँ,
लेकिन किसी को डिनाई भी नहीं करता कि भाई आप क्यों जा रहे हो। लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि आप वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में किसी महान पुरुष ने क्या खूब कहा है कि एष न विद्या न तपो न दानम, एष न विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारा भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आज जिसके पास विद्या नहीं, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, आज वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। लेकिन जिस तरह से नानक चंद जी ने एक जीता जागता उदाहरण दिया है कि उन्होंने दान भी दिया है, आचरण भी है, शील भी है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की बात करी, विद्या की बात करी, उसकी तरफ भी वो आगे बढ़ रहे हैं और समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर और देश की भावी युवा पीढ़ी को साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सवाल जो अभी आपने किया था हमारे बुजुर्ग साथी से, वो बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन उसका वो सवाल इतना माकूल है आज के टाइम में, जिसको हमको समझना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरे जिंदगी में अपने साइंस के प्रति उनका योगदान रहा है और उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक जगह कहा है कि आई एम द वन हु इज द रिलीजियसली नॉन बिलीवर, बट if there is any religion in the world which can cope up with the modern scientific needs, it is none other than the Buddha religion. This is what the Einstein has said. Keeping in view his view, if we understand, and if I say that if there is two parts. In one part, the society wants to go where this ruling mind wants to drag him, and this is another part where the 90% persons are still awaiting the stalwart personality like Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. But unfortunate part of this, that nobody has come forward who is literally follow the ways of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. But I'm just coming to your to your question again. Because if we follow the principles and the enshrined so-called precepts of Manuwad, which they call that these are the Hinduism, that is not progress is a very far word. Even they do not, that particular thing will not give you the right how you will be, how will you live as a human being. You just forget the progress as to, but now if our all society may adopt Buddha religion, I can guarantee that one day this society will not flourish, but it will make such a foundation, following that our coming generations will never see its path, it will never see the things which they have already left. So आपका जो क्वेश्चन है, मैं आई जस्ट रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज सिर्फ इतना ही है कि हमको जो है ना हिंदू जिसको पहले तो हमको यही नहीं पता कि हिंदू धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है, ये सब हमको जो है ना साजिश के तहत बताया जा रहा है। जब उनकी जरूरत होती है तो हमको हिंदू बताते हैं, और जब उनकी जरूरत नहीं होती है तो हमको वो पूछते भी नहीं है। हमारी सारी एंट्रीज हमके जो है ना लेटरल उससे भरी जा रही हैं, सारे के सारे रिजर्व आज जो है ना संविधान को वैसे नहीं तो दूसरे ढंग से मरोड़ा तोड़ा तो जा रहा है। हमारे सारे हुक्कों को जो है ना वहां पर हत्या की जा रही है। तो अगर कल आने वाले टाइम में ये संविधान खत्म ही हो जाएगा तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए आज मैं फिर ये बात कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सपना था कि हमारे पूरे समाज को जो है ना बुद्ध रिलीजन अपनाना चाहिए, वो उनका बहुत ही एक ऐसा माकूल सपना था, लेकिन दुर्भाग्य से मतलब उस पूरी सोसाइटी बाबा साहब के उस सपने की तरफ नहीं जा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि हमारे बच्चे इन्हीं पुस्तकालय से पढ़कर उनको एक नई ज्योति मिलेगी, उस ज्योति के प्रकाश में वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, बौद्ध धर्म क्या, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। बौद्ध धर्म देखिए, अब ये इतने कम समय में मतलब पूरे बौद्ध धर्म को जो है एक्सप्लेन नहीं किया। बौद्ध धर्म का तो सीधा सा मतलब यह है कि भगवान बुद्ध ने अपने पूरे के पूरे जीवन में जो उन्होंने आफ्टर एनलाइटनमेंट जो उन्होंने मिला है, वो आप सबको पता है कि उन्होंने चार आर्य सत्यों की खोज की है, और चार आर्य सत्यों को फॉलो करने के लिए उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग मतलब अपना बताया है। पहले हम सब लोगों को यही नहीं पता है कि मतलब हमारे चार आर्य सत्य है क्या।
हम लोगों को, क्योंकि हमारी किताबों में वही मतलब ये अब गुरु को जो है ना, भगवान, ये महेश गुरु, ये गुरु, वो गुरु, विष्णु, ये इन सब से हमारी शुरुआत होती है, जबकि ये हमारा इनमें गुरुडम का कोई वो नहीं है। भगवान बुद्ध ने सीधा कहा है कि भाई इस संसार में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, और एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें जो है ना आप अपने परिनिर्वाण की तरफ देख सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे आर्य सत्य जो है अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए मतलब मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें उन्होंने राइट इंटेंशन, राइट व्यू, राइट लाइवलीहुड और राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, ये सारा मतलब सम्यक समाधि, सम्यक से मिलते हुए सारे शब्द हैं। इन सब लोगों, ये ही मतलब अगर संक्षेप में अगर लोग सीख जाएंगे और इनका पालन करने लगेंगे, धीरे धीरे भगवान बुद्ध की तमाम शिक्षाओं के प्रति वो अग्रसर होते चले जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के